जय हिंद टू ऑल। सोशल फिटनेस सीजन में आपका स्वागत है। मैं दीपक दहिया एक्स आर्म फोर्सेज आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब सही कुशल हो गए। आज 27 फरवरी है, एक बलिदान दिवस। हमारे महान क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनमें से एक शूरवीर चंद्रशेखर आजाद, जिनका आज 27 फरवरी 1931 में एल्फ्रेड पार्क में निधन हो गया था, या उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम को सार्थक किया। आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद मरूंगा। कभी ना जिंदा अंग्रेजों के हाथ पकड़े जाने वाली कसम लेकर उन्होंने अपने नाम को आजाद को सार्थक किया। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के बाबरा गांव में हुआ। एक आदिवासी इलाके में इनका पालन पोषण हुआ, जहां से इन्होंने निशानेबाजी की कला में माहिर हासिल की। उसके बाद धीरे धीरे जैसे देश में स्वतंत्रता संग्राम आगे चलता रहा, ये भी उससे प्रेरणा लेकर चलते रहे। जलियांवाला बाग नरसंहार के टाइम ये बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। उसके पश्चात गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया सन 1921 में, तो इन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब इनको जेल में डाला गया असहयोग आंदोलन के टाइम, तो इन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल मेरा पता है। ऐसे क्रांतिकारी विचार इनको सबसे अलग बनाते थे। देश के लिए एक अलग जज्बा। जेल में जाने के पश्चात जब चोराचारी कांड हुआ, जिसमें कुछ पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए, इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ऐसे आंदोलन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा में परिवर्तन आया। इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ ध्यान दिया, तो इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर काकोरी स्टेशन पर पैसेंजर एक्सप्रेस में, जिसमें ब्रिटिश का खजाना और हथियार जा रहे थे, उसको लूटा, जिससे अंग्रेज बौखला गए। यहां से एक उदय हुआ एक अलग ही आजाद का। लाला लाजपत राय, इसके पश्चात जिनकी लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी, भगत सिंह के संपर्क में आने पर इन्होंने उसका बदला लेने का प्लान बनाया। 17 दिसंबर 1928 को जब लाहौर में सैंडर्स अपनी जेल से बाहर निकल रहा था, तब सुखदेव, भगत सिंह और आजाद ने उसको मारने का निश्चय किया। वहां पर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें इन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया और सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। आजाद सिंह हमेशा छुप कर रहते थे। इसके पश्चात जगह जगह पर उनके पोस्टर लगने लगे, बस उनको बहरूपिया कहा जाता था। वो कभी किसी के हाथ नहीं आते थे। तत्पश्चात एक ऐसी घटना हुई जिसमें ये अपने मित्र सुखदेव से मिलने के लिए एल्फ्रेड पार्क गए, जो इलाहाबाद में है। बट गुप्त सूचना के मिलने के बाद ब्रिटिश ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को जब ये चारों तरफ से गिर गए, आखिरी गोली इनके पास बची हुई थी। तो इन्होंने जो कसम खाई थी कि अंग्रेजों के हाथ कभी जिंदा न पकड़े जाने की, उसको निभाते हुए वो आखिरी गोली अपने आप को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। महान बलिदान, महान तपस्या, महान विचार। आजाद हूं, आजाद था और आजाद मरूंगा। एक क्रांतिकारी का ऐसा जज्बा जिसको हम आज भी पढ़ते हैं तो हमारी रगों में, खून में उबाल आ जाता है। तो भारत सरकार ने जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, एल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है, उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया। और एमपी का जो कस्बा जहां पर इनका पालन पोषण हुआ था, उसका नाम आजादपुरा रखा गया। सैल्यूट है ऐसे वीर जवानों को, वीर क्रांतिकारियों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज हम उन महान योद्धाओं को भूल चुके हैं।
अपनी आने वाली पीढ़ियों को और अपनी पीढ़ियों को हमारे महान क्रांतिकारी भाइयों को बताइए, ताकि उन्हें पता चले कि हमें आजादी कैसी मिली है और इसका क्या महत्व है। राष्ट्र सर्वोपरि। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपनी जनरेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को हमारे क्रांतिकारी और हमारे योद्धाओं की वीर गाथाओं के बारे में बताया जाए, ताकि उन्हें पता चले कि ये आजादी हमें कैसे मिली है और हमारे वीरों का सम्मान कैसे करना है। आशा करता हूं आप सब भी आज 27 फरवरी 1931 को ये प्रेरणादायक संदेश अपने परिवार, अपने मित्र, अपने बच्चों को देंगे कि कैसे एक महान क्रांतिकारी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत।